कानपुर में इंसान की तरह आवारा जानवर भी सड़कों में हादसों का शिकार होते हैं। सवाल यह है कि घायल जानवर, तड़पते जानवर, सड़कों में तड़पते जानवर और अगर गौवंश के तत्काल रेस्क्यू की बात की जाए तो हमारा नगर निगम किस तरीके से तैयार है, इसकी जब सच्चाई जाननी चाहिए हमारे चैनल ने तो कई तरीके के नए राज खुल के आए, या फिर ये कहा जाए कि कानपुर नगर निगम की घोर लापरवाही जो इस समय चल रही है वो सामने निकल के आई और कई ऐसी सच्चाइयां सामने निकल के आई जो कि काफी चौंकाने वाली थी। जहां कानपुर नगर निगम में पशु संसाधन के नाम पे करोड़ों रुपए बजट खर्चा किया जाता है, उसके बाद जो सच्चाई हमारे चैनल को सामने निकल के आई वो काफी चौंकाने वाली थी। जहां कानपुर स्मार्ट सिटी की बात की जाए और उसके बाद जब रेस्क्यू की बात की जाए तो काफी कुछ तथ्य सामने आए। हम बात बताते हैं आपको। दिनांक 24 अगस्त को जब हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता को एक सूचना मिलती है कि एक गौवंश किसी सड़क में हादसे का शिकार हो गया है, वो प्रताप होटल में अचेत अवस्था में व्यस्त, तो हमारे पत्रकार न बनकर एक मानवता के नाते आम जनमानस बन के एक पड़ताल चालू की, हमारे चैनल ने मिलकर पड़ताल चालू किया और गौ सेवकों को भी फोन किया गया। गौ सेवकों में जो कि लगातार कंटिन्यू एक्टिव दिखाई देते हैं, उनमें से भी एक दो लोगों को फोन किया गया, हालांकि वो वहां पे नहीं है। एक जाजमाऊ के गौ सेवक कहा जाए या एनजीओ के सदस्य वहां आए और उसका उपचार जो उनसे बन सका वो उन्होंने किया। ठीक आम जनमानस की बात की जाए तो आम जनमानस तुरंत फोन इधर उधर करता है। हमारे पत्रकार ने जो कि आम जनमानस बने हुए थे, उन्होंने नगर निगम को भी फोन मिलाया, टोल फ्री नंबर कई बार मिलाया गया, हमारी टीम द्वारा मिलाया गया, वो भी नहीं लगा। इससे समझ में आता है कि टोल फ्री जो कानपुर नगर निगम दावे करते हैं कितनी सत्यता। एक नंबर हमारे पास और भी था जिसमें बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ मृत गौवंश या मृत आवारा जानवर को लाने ले जाने का हमारा जिम्मा है। उनसे नंबर मांगा गया लेकिन उन्होंने फोन कट कर दिया। आप सोचिए आम जनता का क्या होता हो, किस तरीके से भ्रमित किया जाता था। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो हम हमें बताएं कि वो रायपुरवा में इनका नंबर ले लीजिए और आपकी ये नगर निगम द्वारा या फिर वहां से ये सुविधा आपको मिल जाए। हालांकि उन्होंने भी, उन महाशय ने भी 8 से 10 बार जब फोन किया गया उसके बाद ये फोन उठाया। ठीक कोई बात नहीं, फिर उसी वार्ड के जो वार्ड प्रतिनिधि हैं उनको फोन किया गया, उनके द्वारा एक नंबर प्राप्त हुआ। उनके द्वारा जब नंबर प्राप्त हुआ उन्होंने बताया कि गाड़ी आ रही है, उनको लोकेशन भेज दीजिए। सोचिए 10:45 पे हमारे संवाददाता ने वहां की लोकेशन भेजी, वहां की स्थिति भेजी, उस नाजुक गौवंश की स्थिति भेजी। अब आप समझिए उस आवारा जानवर, आवारा हो या पालतू, मानवता के नाम पे उन्होंने वहां की सब फोटो, वहां की लोकेशन भेजी 10:45। तब तक के हमारे हमारे चैनल के मन में, हमारे संवाददाता के मन में, हम लोगों के मन में एक सवाल आया कि क्यों ना देखा जाए कि आज ये गाड़ी या सुविधा इस गौवंश को उपचार कितनी देर में, और हुआ क्या, हुआ वही जो हम लोगों ने सोचा था। ढोल के पोल पर ढोल का पोल खुल गया और कानपुर में नगर निगम करोड़ों रुपए पास होना और वो कहाँ जाना ये भी एक सवाल बन गया। उसकी समय जैसे जैसे समय बढ़ रहा था उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी, ना ही वो कुछ खा रहा था और ना ही वो पानी का सेवन कर रहा था। हम लोग लगातार टीम से कनेक्ट थे कि किस तरीके से जल्दी वाहन आ जाए। तब पता चलता है, चौंकाने वाला बात पता चलती है कि वो कल्याणपुर में है, कहीं यहाँ है, कहीं वहां है। आते 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 खैर बज गया 1:30। तब हमारे मन में ये सवाल आया, 10:30 बजे 10 को सूचना दी जाती है, 10:45 पे बातचीत बात होती है, उसके बाद बज गया 1:30। जी हाँ, बज गया 1:30 तो कई सवाल खड़े होते हैं। पशु संसाधन के नाम पे, आवारा जानवरों के इलाज के नाम पे, जहां पे कानपुर और नगर निगम हो, चाहे इस पूरे देश के मुखिया आदित्य योगी नाथ जी दावा करते हैं, पशु एम्बुलेंस का दावा करते हैं, 1962 पशु एम्बुलेंस नंबर देते हैं उसका दावा करते हैं, जहां पे तत्काल आवारा जानवरों पे रेस्क्यू टीम को पहुंचने का दावा होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था।
जी हाँ, वहाँ पे एक सवाल हमारे मन में ये आया कि सोचिए कानपुर स्मार्ट सिटी का दावा, और अगर 5 सूचनाएँ मिल जाएँ, तो वो जो टीम एक है, जो सिंगल एक टीम जो बताई जा रही थी हम लोगों को, और सिंगल एक टीम है, वो कहाँ-कहाँ जाएगी? अगर उसको सही समय पे उपचार नहीं मिला, तो क्या इसे गौवंश की जान जा सकती है? कई सवाल मन में उठ रहे थे कि इतना बड़ा शहर, आवारा अगर आवारा जानवरों की भी बात की जाए तो बड़ी संख्या में आवारा जानवर, तो किस तरीके से नगर निगम की टीम काम करती है? आखिर ये बजट कहाँ जा रहा है? पशु संसाधन के नाम पे करोड़ों का बजट पास हो रहा है, आखिर कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं है आखिर जमीनी स्तर पर? हालांकि एक 45 पे टीम, एक टीम आती है और उस टीम से बातचीत की जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आपको इतनी देर आने में क्यों लगी? तो उस टीम द्वारा खुद, जिसका हमारे पास साक्ष्य है, वो कहती है कि इस पूरे कानपुर नगर निगम में एक ही, सोचिए, एक ही गाड़ी, घायल जानवरों को लाने ले जाने के लिए एक ही गाड़ी। इसकी भी सत्यता हमने जाननी चाहिए। तो हमने उप सभापति जी को फोन मिलाया, तो पता चला कि 2 गाड़ी। अब इसमें भी सवाल उठता है, गाड़ी में चलने वाला सच बोल रहा है कि उप सभापति सच बोल रहे हैं कि गाड़ी एक है, 2 है? सवाल बहुत है, जवाब आखिर कौन तय करे? कौन जिम्मेदारी तय करेगा इन आवारा पशुओं, ये बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके दर्द हम सबको दिखता है। सवाल नगर निगम से बनता है कि आखिर इतना बड़ा शहर, इतनी जरूरत और संसाधन सिर्फ एक ही, आखिर एक गाड़ी से कब तक सेवाएं चलेंगी इस कानपुर नगर निगम? जहां कानपुर नगर निगम दावे करता है, सवाल नगर निगम से भी है, जहां कानपुर नगर निगम इतने बड़े बड़े दावे करता है, कानपुर स्मार्ट सिटी की दावे करता है, आप पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में वाहन उतारिए, पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी उतारिए, रेस्क्यू टीम को उतारिए, तो आपकी जवाबदेही तय हो। कि यहाँ पर कानपुर के यशोदा नगर प्रताप होटल के पास एक अज्ञात वाहन ने एक गाय की बछिया को टक्कर मार दी थी, और जिसके वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी और उसका पैर काफ़ी लहूलुहान हो गया था। मैंने 10:41 पर कैटल कैचर गाड़ी नगर निगम को फ़ोन किया था, और नगर निगम की लापरवाही ये देखिए कि 2 घंटे से ज़्यादा, लगभग 2.5 से 3 घंटे हो रहा है, अब जाके ये कैटल कैचर गाड़ी आई है और इस बेजुबान को ले जा रही है। तो नगर निगम पर ये कितनी बड़ी लापरवाही, जिस तरीके से योगी सरकार गाय की सुरक्षा और उसके सम्मान की बात करती है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही इस बेजुबान के साथ, कहीं ना कहीं कानपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही है। सरकार को इसको ध्यान में देना चाहिए। जिस तरीके से सरकार गाय की सुरक्षा और उनकी व्यवस्थाओं के लिए काफ़ी करोड़ों का बजट खर्चा करती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कैटल कैचर गाड़ी के लोग हैं, उन्होंने बताया कि पूरे कानपुर में एक ही गाड़ी है। अब बताइए, पूरे कानपुर में एक ही गाड़ी है तो इन बेजुबानों की सुरक्षा कैसे हो सकती है? ये कानपुर नगर निगम और देखा जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही है बेजुबानों की के साथ में। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से कानपुर नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है।